पराकृतन्मद्वन्द्वं परं ब्रह्म नराकृति सौन्दर्यसार सर्वत्वं वन्दे नन्दात्मजं महे प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रिक्पाणय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशि विभूषितकरा नवनीरदाभात्पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमस्ते श्रीपरमात्मने नमो नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। महात्मेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। राम 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 नारायण 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 नारायण। हमारे सत्शास्त्र सनातन संस्कृति का मार्गदर्शन करते हैं और संत महापुरुष भी हमारी भारतीय सनातन संस्कृति का मार्गदर्शन करते हैं। प्राचीन समय में भारतवर्ष में गुरुकुल हुआ करते थे। गुरुकुलों में ब्रह्मचर्य आश्रम वाले पहले 4 आश्रमों की व्यवस्था थी। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम 25 वर्ष तक हुआ करता था। गृहस्थ आश्रम 25 से 50 हुआ करता था और वानप्रस्थ 50 से 75 हुआ करता था और 75 वर्ष बाद में संन्यास आश्रम शुरू होता था। मेरे बंधुओं, विचार करो, हमारी प्राचीन संस्कृति आश्रमानुसार कितनी विलक्षण थी। पूरी दुनिया मात्र में सर्वश्रेष्ठ विलक्षण भारतीय सनातन संस्कृति है। और आज सनातन संस्कृति में सुसंगठित न होने में क्या कारण है कि हमारी गुरुकुल व्यवस्था लुप्त हो गई। गुरुकुल व्यवस्था लुप्त होने में मूल कारण नाना पंथ संप्रदाय और नाना संत महापुरुष बनकर शिष्यों का बंटवारा कर लिया। आज भारतीय सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार बहुत हो रहा है। बहुत बाबा लोग अपने शिष्य बनाकर सत्य उपदेश दे रहे हैं, लेकिन भारतीय सनातन संस्कृति सुदृढ़ और शक्तिशाली और संगठित क्यों नहीं हो रही? क्योंकि गुरुकुल परंपरा को लुप्त कर दिया। गुरुकुल परंपरा को लुप्त कर दिया। मैं अब आत्मनिवेदन करता हूँ भारतीय सनातन संस्कृति के प्रचारकों से। आज संपूर्ण भारत के संत महापुरुषों से आत्मनिवेदन करता हूँ कि मेरे महापुरुषों, हे भारतीय सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार करने वाले हमारे महापुरुषों, आप विचार करो और संपूर्ण भारत को सुदृढ़ और शक्तिशाली और सुसंगठित करने में आपका सहयोग वर्तमान प्रार्थनीय है। बहुत आवश्यक है आपका सहयोग। आज संपूर्ण भारत के महापुरुषों को सुसंगठित होकर भारतीय सनातन संस्कृति के गुरुकुलों की स्थापना करना ही मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। हमारी भारतीय सनातन संस्कृति के गुरुकुल स्थापित करने में धन की आवश्यकता नहीं है। धन की आवश्यकता नहीं है। मन एक होना चाहिए। मन बुद्धि, हमारे हृदय में सबका प्रेम एक होना चाहिए। आज सभी महापुरुष साधु संत विचार करके यदि सुसंगठित होकर भारतीय सनातन संस्कृति के गुरुकुल स्थापित करने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे तो मेरे बंधुओं, उन सबको क्या करना पड़ेगा? जितने भी महापुरुषों के अनुयायी बने हुए शिष्य हैं, वो सब के सब नाना पंथ संप्रदाय या नाना गुरुओं के शिष्य जहाँ जहाँ निवास स्थान कर रहे हैं, जन्म स्थान क्षेत्र विशेष के 100% सनातन प्रेमियों को सुसंगठित करने के लिए इन संत महापुरुषों को एक मत से मार्गदर्शन करना पड़ेगा। एक मत से
संपूर्ण भारतवर्ष में साप्ताहिक मिलन का दिन तय करना पड़ेगा। संपूर्ण भारतवर्ष के सनातन प्रेमी हिंदू भाइयों को निश्चित समय पर निश्चित बार के दिन एक साथ बैठकर हमारी सनातन संस्कृति के विषय में विचार विमर्श करना पड़ेगा। सप्ताह का एक दिन अनिवार्य करना पड़ेगा और सभी भारत के संत महापुरुष यही प्रचार प्रसार करके अपने शिष्यों को 100% संगठित होने के लिए अपने जन्म स्थान क्षेत्र विशेष, निवास स्थान क्षेत्र विशेष के संगठित करने के लिए प्रयास करना अनिवार्य है। अतः सभी संत महापुरुष आज से ही संपूर्ण भारतवर्ष में सप्ताह का दिन तय कर ले और एक सप्ताह का एक दिन एक वार और निश्चित समय पर हर क्षेत्र में हमारे बच्चे से लेकर बुढ़े तक, माता बहनें भाई बंधु 100% एक जगह बैठकर हमारे सनातन संस्कारों की चर्चा करेंगे। युवा पीढ़ी को नियमित अपने माता पिता को प्रणाम करने के संस्कार देंगे, नियमित प्रणाम करने के संस्कार देंगे। गीता जी और रामायण इतने विलक्षण ग्रंथ है, इनकी शिक्षा संस्कार देंगे। चारों वेदों का सार उपनिषदों का सार गीता जी और गीता जी का सार परमात्मा श्री कृष्ण की शरणागति है। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय। आज संपूर्ण भारतवर्ष के सनातन प्रेमी हिंदू भाइयों को श्री कृष्ण की शरणागत लेकर एक जाजम पर बैठकर समस्त जाति धर्म संप्रदाय से उपराम होकर हमें भारतीय संस्कृति के नाते एक जाजम पर बैठकर हमारे युवाओं में सुसंस्कारों की शिक्षा संस्कार बाबत संगठित होकर साप्ताहिक निश्चित समय पर क्लास लगाना अनिवार्य करना पड़ेगा। जिस दिन संपूर्ण भारत के महापुरुष साधु संत समाज एक मत होकर इसी प्रचार प्रसार में लग जाएंगे, उसी दिन भारत पुनः सुदृढ़ और शक्तिशाली और समृद्ध और विश्व गुरु बन जाएगा। था, है और रहेगा। लेकिन वर्तमान समय की मांग को देखते हुए हमें 100% संगठित होकर सनातन संस्कारों के विषय में विचार विमर्श करना पड़ेगा, क्योंकि आज का युवा व बुजुर्ग सब संस्कार विहीन हो रहे, एक दूसरे की निंदा, एक दूसरे मत मतांतर में बटे हुए हम हैं। इसलिए हमारी युवाओं को और बुजुर्गों को सबको एक मत होकर हमारी संस्कृति के वास्ते संगठित होकर सुसंस्कारों की चर्चा करना निश्चित समय निश्चित वार के दिन अनिवार्य रूप से लागू करना पड़ेगा। अतः मैं पुनः प्रार्थना करता हूँ कि पूरे भारतवर्ष के एक एक ग्राम पंचायत से लेकर संपूर्ण राष्ट्र के निश्चित जनसंख्या अनुपात में गुरुकुल बनाने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है। हम हर सप्ताह परिवर्तन यात्रा करेंगे। आज हम निश्चित अनुपात में पंचायत क्षेत्र विशेष के लोग एक व्यक्ति विशेष के घर में बैठकर हमारे नन्हे बालकों समेत संस्कारों की चर्चा का समय तय करेंगे। अगले सप्ताह दूसरे घर विशेष में संस्कारों की चर्चा होगी और रुपयों की कोई आवश्यकता नहीं है। रुपये का सदुपयोग होता है जिस दिन संपूर्ण भारत का सनातन प्रेमी 100% संगठित होकर वसुधैव कुटुंबकम हमारा एक परिवार बन जाएगा। तब कोई हमसे कमज़ोर नहीं रहेगा, सब संपन्न और सुदृढ़ और शक्तिशाली हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः विचार विमर्श कर लेना। पंचायत से लेकर ग्राम, संपूर्ण भारत के व शहर, संपूर्ण भारत के निश्चित जनसंख्या अनुपात में अपने अपने क्षेत्र विशेष में साप्ताहिक मिलन निश्चित समय पर संपूर्ण भारत में एक साथ एक समय में होना चाहिए। अतः ये जितने भी गुरु संप्रदाय आदि है, आजकल बहुत सारे गुरु लाखों करोड़ों शिष्य बना रखे हैं। उन गुरुओं से भी मेरा आत्मनिवेदन है और उनके शिष्यों से भी आत्मनिवेदन है कि अब गुरु शिष्य का संबंध से ऊपर उठकर सनातन प्रेम के नाते
अपने जन्म स्थान क्षेत्र विशेष के 100% एक जाजम पर बैठकर वर्तमान हमारे पड़ोसी दीनहीन की सहायता में ही हमारी समझ और मन बुद्धि का काम करना पड़ेगा। क्योंकि आज हमारा कोई भाई पीड़ित है तो हम पड़ोसी ही उसका ख्याल कर सकते हैं। हम पड़ोसी 100% एक जगह बैठेंगे तो हमारे पीड़ित परिवार की जानकारी आप हम सब को होगी और आप हम सब की जिम्मेवारी होगी। जो भी साधन संपन्न होगा वो उन अपने पड़ोसी दीनहीन भाइयों की सहायता तत्काल करेगा, देरी का काम नहीं। अतः संपूर्ण भारत के सनातन प्रेमी हिंदू भाई वर्तमान समय की मांग को देखते हुए तत्काल इस विषय का विचार विमर्श करना और भारतीय सनातन संस्कृति को 100% संगठित करने के लिए साप्ताहिक मिलन, निश्चित समय, निश्चित बार और निश्चित 100% संकल्पित होकर एक जाजम पर बैठने का संकल्प लेकर हम सप्ताह की सप्ताह 2 घंटे संस्कारों की चर्चा करेंगे और भारतीय सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार संपूर्ण भारत में एक समय में होगा तो हम 100% संगठित तत्काल हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए सबसे पहले निर्णय संपूर्ण भारत के महापुरुष, जो संत महापुरुष है, भगवत प्राप्त महापुरुष है, उन्हें मेरे इन चंद विचारों पर विचार करके 100% संगठित होने के लिए संकल्पित होना पड़ेगा। जब बाबा लोग 100% संगठित होकर मार्गदर्शन करेंगे तो हमारा सनातन परिवार 100% संगठित हो जाएगा। जय जय सीताराम।